इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी पत्नी, जो अभी अभी बच्चा पैदा करके अस्पताल से निकल रही है, उसके पीछे काले कपड़ों वाले अंगरक्षक भी चल रहे थे। पहले तो पति को लगा कि उसने गलत देखा होगा, लेकिन जब वह जल्दी से पत्नी के वार्ड में पहुंचा तो वहां खाली कमरा मिला। पत्नी का कोई पता नहीं। वह पागल की तरह नर्स से पत्नी के बारे में पूछता है। पता चला कुछ दिन पहले पत्नी प्रसव के समय ऑपरेशन थिएटर में थी। उसकी हालत खराब थी। डॉक्टरों को तुरंत हस्ताक्षर चाहिए थे ताकि सामान्य प्रसव से शल्य क्रिया में बदला जा सके। यह तो जीवन और मृत्यु का मामला था। पत्नी ने सबसे पहले अपनी सास को फोन किया, लेकिन सास ने फोन को नजरअंदाज कर काट दिया। फिर पत्नी ने अपने पति को फोन किया, लेकिन उसने गुस्से में कहा, अभी रुक जाओ, मैं व्यस्त हूँ, और फोन काट दिया। अपने ही पति और उसके परिवार की बेपरवाही देखकर पत्नी का दिल टूट गया। उसे याद आया कि पति के कहने पर ही उसने एक बेटी के लिए फिर से 10 महीने का गर्भ स्वीकार किया था, और अब जब उसकी जान खतरे में है, पति को परवाह ही नहीं। शल्य क्रिया के बाद पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन आज के दिन का दर्द उसके दिल में गहरा निशान छोड़ गया। इसी समय उसने पति का सामाजिक माध्यम देखा। उसमें पति और बेटा किसी और औरत के साथ खुश नजर आ रहे थे, जैसे वही असली परिवार हो। यह देखकर पत्नी पूरी तरह टूट गई। उसने तुरंत पति को तलाक का संदेश भेज दिया। अपनी बेटी को संभालने के लिए पत्नी ने एक प्रोफेसर को फोन किया और उनकी प्रयोगशाला में काम करने के लिए हाँ बोल दी। उधर पति और सास कार्यक्रम देखकर अस्पताल आते हैं। सास फिर पत्नी का मजाक उड़ाती है, बस एक बच्चा पैदा किया है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतना नाटक क्यों कर रही है। और हैरानी की बात तो यह थी कि पति भी अपनी माँ की बात से सहमत हो जाता है। यह सुनकर पत्नी के दिल में और गहरी चोट लगी। उसने निश्चय कर लिया कि अब और सहन नहीं करना। पति अब भी सोच रहा था कि पत्नी बस गुस्सा दिखाने के लिए नाटक कर रही है। सास भी अपने बेटे को समझाती है, उसे कुछ दिन अस्पताल में अकेले छोड़ दो, फिर वह सीधी हो जाएगी। लेकिन पत्नी के मन में सब साफ था। उसने फिर से प्रोफेसर को फोन किया और कहा, मुझे जल्दी अस्पताल से निकलना है। अगले ही दिन प्रोफेसर ने अंगरक्षकों को भेज दिया।